हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लास के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए, यूनिट डिजिट में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसको बहुत ही आसान तरीका से हल कर लेंगे आप लोग। बहुत ही आसान तरीका। देखिए, क्वेश्चन में दिया है 4 2 4 यानी 424 गुने 218 गुने 517 गुने 113। ठीक है ना। अब इसको यूनिट डिजिट में निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, इसको चार यूनिट डिजिट में तो इकाई अंक से मतलब रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 7 और इसका इकाई अंक 3 है। इसी से मतलब रहेगा। ठीक है ना। देखिए, 4 को इस 8 में गुना करेंगे। 8 4 8 32 हो जाएगा। 32 32। अब 32 का इकाई अंक हो जाएगा 2। 32 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। इस 2 को इस 7 में फिर गुना कर देंगे तो 2 7 14 14 आ गया। अब 14 का इकाई अंक हो जाएगा 4। 14 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस 3 में गुना कर देना तो 4 तिहाई 12। तो इकाई अंक निकल के आया इकाई अंक 2। तो इससे मतलब रहेगा इकाई अंक से। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया है। यानी 429 गुने 322 प्लस 65 का इकाई अंक क्या होगा। जब इकाई अंक बात आए तो इकाई अंक से ही मतलब रहना है। ठीक है, रखना है। देखिए, इसका इकाई अंक 65 का इकाई अंक हो जाएगा 5 और उसके 322 का इकाई अंक हो जाएगा 2। उसके बाद 429 का इकाई अंक हो जाएगा 9। तो इसी से मतलब रहेगा। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन में दिया है 429 गुने 322 प्लस 65। 65 है, तब इसी से मतलब रहेगा। ठीक ना। अब देखिए, इसका इकाई अंक हो जाएगा ये और इसका इकाई अंक ये हो जाएगा। तो 9 दूना 18 प्लस यहाँ पे प्लस इकाई अंक 5। ठीक है ना। इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, इकाई अंक अब इसको 18 5 हो जाएगा 23। 18 5 23। 23 का इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और कमेंट में यस लिखे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का मान अंक नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको निकालने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखें। देखिए, किसी भी संख्या को वर्ग किया जाएगा तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ठीक। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का मान अंक नहीं हो सकता है। तो अब इसको देखिए, किसी भी संख्या को वर्ग किया जाएगा तो उसके अंत में क्या क्या नहीं आएगा। 2 3 7 8 या फिर सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। ठीक ना। तो देखिए, डबल जीरो आ सकता है, जैसे 10 का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 100। लेकिन डबल जीरो आया लेकिन सिंगल जीरो कभी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे इसमें से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि समझ गए होंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया है 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34 गुने 35 गुने डॉट 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 69 का इकाई अंक कितना होगा। अब इसको बहुत ही आसान तरीका से हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे इतना अंक दिया है, तो इसको देखिए इकाई अंक इसका हो जाएगा। इकाई अंक देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34 गुने फिर 35 गुने फिर 35 का डॉट डॉट दिया है, तो 35 का 36 गुने 37 गुने 38 इसी तरह डॉट 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 दिया है 69 तक दिया है। इसका इकाई अंक निकालना है, तो अब इकाई अंक से ही मतलब रखना होगा। देखिए इसका 31 का इकाई अंक हो गया 1 और 32 का इकाई अंक हो गया 2 और 33 का इकाई अंक 3, 34 का इकाई अंक 4, इसी तरह इसका इकाई अंक 5 6 7 8 इसी तरह आगे यहाँ तक जाएगा। अब देखिए इसको निकालेंगे, इकाई अंक निकालना है हमको। तो देखिए 1 का इकाई अंक और इधर 2 का इकाई अंक, यानी 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा इसका अंक। तो इसका भी इकाई अंक निकालना है 2 तिहाई 6 और फिर इसको 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 4 का इकाई अंक और इसका तो यहाँ 4 5 20, 20 आया। अब 20 का अब इकाई अंक क्या होगा 0, इकाई अंक इसका अब 0 हो जाएगा। अब 0 को अगर 6 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसी तरह 0 के हम 7 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 को हम 8 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी अब 0 0 0 आते ही रहेगा। तो इसका इसी तरह इसका आंसर यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा, यानी अब ये 0 ही आएगा इसका इकाई अंक। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी में हो गया। तो आशा है कि आप लोग समझ गए, और कहीं भी दिक्कत हुआ हो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट में, यानी 2 1 3 7 के पावर 153 का इकाई अंक कितना होगा। इसको समझने के लिए एक कुछ नोट्स याद रखना होगा। देखिए इसको अगर बनाना होगा ना, तो यहाँ देखिए एक होता है 0 कोमा 0 1 5 6, ये इतना नो चेंज होता है, नो चेंज ये हो जाएगा नो चेंज। अगर ये अंक रहेगा यानी इसके इकाई अंक में, तो ये हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए 7 है, तो पहले 7 लिख लेंगे। अगर इसमें से कोई अंक यहाँ पे रहता है इकाई अंक, तो सीधे वो ही आंसर हो जाता है। और नहीं यहाँ देखिए 7 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 7 लिख लेंगे। अब जो ऊपर में पावर में है, तो इसको हम 4 से भाग लगा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल, ठीक, वो यहाँ पे इसके पावर में लिख लेंगे। तो इसको अब लगाएंगे, यानी 153 को हम 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और उसके बाद ये 3 आया, ये कट जाएगा, अब 3 उतरेगा, तो 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, 8 मरतबे में 32 आया, 32। यहाँ देखिए घट के 1 आया, ये कट जाएगा, तो शेष फल रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया रिमाइंडर इसके पावर में 1 दे देंगे। ठीक है ना, इसके पावर में 1 दे देंगे, यानी इससे अगर पावर में रहेगा उससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा उसको पावर को लिख लेंगे। देखिए 7 के पावर 1 यानी 7 ही आएगा, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो लाइक करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है 4 7 5 के पावर 32 गुने 4 2 1 के पावर 75 गुने 782 के पावर 451 का इकाई अंक ज्ञात करे। आप लोग इससे पहले जान चुके होंगे जो कि 0,1,5,6 ये क्या होता है भैया, नो चेंज होता है, ठीक ना। नो चेंज, नो चेंज, ये होगा नो चेंज। तो अब देखिए इस सवाल में दिया है 5 होता है नो चेंज, तो ये 5 के 5 ही रह जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा 5, ये होगा नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है तो 5 होता है नो चेंज। फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 नो चेंज होता है, तो 1 नो चेंज दे देंगे, सिर्फ 1 1 जैसे वैसा ही लिख लेंगे। गुना है गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2, इसमें 2, इसमें देखिए 0 1 और 5 6 होता है नो चेंज, लेकिन इसको देखिए 2 लिख लेंगे। इसको अब यहाँ पे 4 से भाग देके जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर वो यहाँ पे इसके पावर में लिख लेंगे। चलिए अब देखिए 4 5 1 को भाग देते हैं 4 से, तो देखिए 4 इकाई 4, ये कट जाएगा, ये 5 आएगा, तो 4 इकाई 4, फिर ये कट के 1 आएगा, फिर 1 उतरेगा, तो 4 दूना 8, 8 3 11। अब देखिए रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर शेषफल कितना आया 3 आया, 3, तो इसके पावर में 3 दे देंगे, ठीक है ना। 2 के पावर ये क्यू हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 5 गुने 1 गुने 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यू 8। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 5 इकाई 5 और 5 आठे 40। अब इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक क्या होगा भैया, यहाँ पे 0 इकाई अंक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर में सी में इसका आंसर है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन में दिया है संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 97, 98, 99, 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्य की संख्या होगी। यानी शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह का सवाल को बनाने के लिए इसमें फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। देखिए फैक्टोरियल हम इसको 100 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी गुना, परस्पर गुणन कर रहे थे, गुना करेंगे यानी फैक्टोरियल 100 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब फैक्टोरियल 100 लिख लेंगे तो हम इसको बहुत ही आसान तरीका से, देखिए 100 में हम 5 से भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा कट के 20 पंचे 100। अब फिर इस 20 को भी काटेंगे 5 से, तो 20 से को काटेंगे 5 से, तो 4 पंचे 20, ये 4 आया कट के। अब देखिए ये 4 अब 5 से नहीं लगने वाला है, तो यहाँ तक छोड़ देंगे, तो आप ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो यानी 20 और 4 24 हो जाता है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो गया 24। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो नए नए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैथ के सवाल ऐसा ही आते रहेगी। अब देखिए आठवां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन में दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। देखिए संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट 196, 198, 200 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल की दाईं और अंत में शून्य की संख्या होगी। यानी शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें कहा गया। अब देखिए यहाँ पे अगर सम संख्या के साथ ही हो, सम संख्या
हो तो सम संख्या होगा तो ही इसको हम फैक्टोरियल 200 तक है ना, फैक्टोरियल तब लगा देंगे 100, ठीक है ना। सम संख्या होगा तो फैक्टोरियल 100 लगा देंगे। अब उसी तरह पीछे जैसे किए थे उसी तरह ये भी बन जाएगा। अब इसको हम 100 भागा कर 5 से भाग लगा देंगे, यानी ये चल जाएगा 20 मरतबे में चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर 20 को भी करना है 5 से, जब तक कटते रहेगा तब तक 5 से भाग लगाते रहेंगे। अब देखिए ये भी कट के कितना 4 5 4। अब 5 से इसमें नहीं जाएगा तो अब यही इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। यानी अब जोड़ेंगे तो 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक। 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो गया 24। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए और चैनल पहली बार आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए, गणित के सवाल, नए नए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दे और जब भी वीडियो डालो तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।